नमस्कार। आईटीआई में कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारियों की समस्याएं जैसे कर्मचारियों की ट्रेनिंग, परिवीक्षा अवधि समाप्ति, समयमान, प्रमोशन, अनुकंपा नियुक्ति आदि न्याय संगत मांगों को लेकर माननीय छत्तीसगढ़ शासन के नाम का ध्यानाकर्षण ज्ञापन विभिन्न जिला मुख्यालयों जैसे रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, महासमुंद, कांकेर, बेमेतरा एवं अन्य जिलों के कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है। वर्ष 2013 के भाजपा शासन में आईटीआई विभाग के नियमित प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती की गई थी, जिसकी परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष में समाप्त की जानी थी, परंतु विभाग द्वारा इनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं की जा रही थी, जिसे उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात 8 वर्षों बाद समाप्त किया गया। परंतु लगभग 30 लोगों की परिवीक्षा अवधि विभाग द्वारा प्रकरण का हवाला देकर आज दिनांक तक समाप्त नहीं किया गया है। प्रशिक्षण अधिकारियों को संबंधित लाभ जैसे अनुकंपा नियुक्ति, परिवीक्षा अवधि समाप्ति, प्रमोशन, समयमान सभी प्रकार के प्रकरणों को अटकाकर विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा मनमाने पूर्ण रवैया अपनाते हुए समय पर निराकरण नहीं किया जा रहा है, अपितु उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों की अवहेलना विभाग द्वारा की जा रही है, जिससे ये प्रशिक्षण अधिकारी उच्च न्यायालय के समक्ष पुनः जाने पर विवश हो रहे हैं। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी संघ के द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ निरंतर हो रहे अन्याय को समाप्त कर उनके साथ उचित न्याय किया जाए। तो एक तो पहले जो डबल इंजन का है, जो डीए महंगाई भत्ता को लेके, वो तो एक हमारे बहुप्रतीक्षित करना चाहिए। पूरे सरकार ने आने के बाद में भी नहीं दिया। इस सरकार ने तो पूरा उस समय पूरा घोषणा पत्र और दुनिया भर का अपना वीडियो चला के बोला था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी महंगाई भत्ता सहित उनके एरिया से 2019 की उसको भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया सरकार की ओर से नहीं आ रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय कर्मचारी संबद्ध आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के साथियों का लगभग 700 कर्मचारी, जिनका आज तक जो उनका वास्तविक जो मांग है, जैसे उनकी परीक्षावधि के पश्चात एक तो 30 लोगों का परीक्षावधि अभी तक नहीं हटाया गया है, तो एक 11 साल के बाद भी परीक्षावधि ना हटाना, कहीं न किसी में फंसा के रखना, ये शासन की बहुत ही गंदी नीति है, हम बोलेंगे। दूसरी बात, इन जो 700 कर्मचारी हैं उन लोगों को अन्य जो बेनिफिट मिलना है, समय वेतनमान है, उनका प्रमोशन है, प्रशिक्षण है, उन सब पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आज इसी दौरान पूरे छत्तीसगढ़ में मतलब कि आईटीआई संबद्ध छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी संघ की ओर से आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 723 पदों की भर्ती का विज्ञापन आया था और इसमें कम से कम लगभग 510 प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती हुई है। इसमें योग्यता जो है आईटीआई, डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक तीनों मांगा गया था। तो इसमें से कुछ साथियों का डिग्री में धारी हैं, कुछ आईटीआई धारी हैं और कुछ डिप्लोमा धारी है। तो इनका सबका अलग अलग प्रमोशन चैनल बनाया गया था, जिसमें डिग्री वालों को 6 वर्ष में देना था और डिप्लोमा वालों को 7 वर्ष में, आईटीआई वालों को 8 वर्ष में पदोन्नति देना चाहिए था। लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों का पदोन्नति नहीं दिया गया है। और इस संबंध में जब हमारे 50 प्रशिक्षण अधिकारी जो डिग्री और आईटीआई दोनों वाले हैं, उसमें जब न्यायालय में जब गए थे तो न्यायालय से निर्णय आया था कि इनको प्रमोशन दिया जाए। तो उसके एवज में हमारे विभाग के द्वारा यह बोला गया कि हमारा रोस्टर गलत है, भर्ती गलत हुआ है, कहकर कारण बताओ नोटिस दिया गया और नौकरी से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। तो उसके अगेंस्ट में फिर हम लोगों ने, जो हमारे 50 प्रशिक्षण अधिकारी हैं, फिर से हाई कोर्ट गए। तो वहाँ पर उनको एकल बेंच और दुई बेंच दोनों बेंच में उनको सफलता मिली, दोनों में वो विजय हुए। फिर भी अब जो हमारा विभाग जो है एसएलपी दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। इसी को विरोध करने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है।